स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ रहता है। और आज अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। आज का जो वीडियो है वो विशेष रूप से उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जो लो मेरिट वाले हैं, जिनकी मेधा अंक कम बन रही है। वो डर रहे हैं कि वो शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। तो शिक्षक बनना उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए कितना आसान होगा, यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हैं वे सारे लोग इस वीडियो में बने रहेंगे, और खास करके वे अभ्यर्थी जो लो मेरिट वाले हैं। हम आज बात करेंगे इन्हीं के ऊपर, खास करके कम मेधांक वालों के ऊपर बात करेंगे कि कम मेधांक है फिर भी आपके लिए शिक्षक बनना जो है सो कितना आसान है या कितना टफ है। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। आइए हम आपको सबसे पहले बता दें कि मैंने एक वीडियो एस्टेट 2023 के ऊपर डाला था, और एस्टेट 23 के ऊपर बहुत सारे लोगों की हामी भी थी और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं कि एस्टेट 2023 नहीं होना चाहिए। फिर एस्टेट 2023 यदि नहीं होना चाहिए तो 7वें चरण भी जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। ये बातें होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एस्टेट 2023 होता भी है तो फिर कोई नुकसान किसी को नहीं होने वाला है इससे, ये बातें आप लोगों को समझना होगा। अब देखिए, एस्टेट 2023 जो कि BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये बातें इंटरनली चल भी रही है। आप तमाम अभ्यर्थियों को पता भी होना चाहिए कि ये बातें इंटरनली चल रही है, और जिसमें से 32 सब्जेक्ट में आपका एस्टेट होने वाला है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि 7वें चरण से पहले होगा, या पहले भी अगर परीक्षा हो जाता है एस्टेट या एस्टेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है तो इससे 7th फेज प्रभावित हो ही जाएगा, ये भी कोई सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है कि जो लोग एस्टेट 2019 पास हैं उनकी बहाली ले ली जाए और एस्टेट 2023 की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, और एस्टेट 23 में जो लोग फिर से क्वालिफाई करके आएंगे तो रिमेन जो सीट बचेगी उस पर एस्टेट 23 वालों को लिया जाएगा। अब सीट बचना तय है। क्यों तय है मैं ये बता देता हूँ। यहाँ आप आइएगा तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी लेवल के लिए जो वैकेंसी आनी है वो आपको 1,30,000 वैकेंसी आनी है। अब देखिए, 1,30,000 वैकेंसी आनी है। अब एस्टेट 2019 की अगर हम बात करें आपके सामने, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स जो अधिकारी वगैरह हैं जो आपका तैयारी करेंगे एस्टेट कैसे कैसे लेना है, किस एजेंसी को क्या परीक्षा कंडक्ट करवाना है, ये तमाम प्रक्रिया जो प्रोसेस है जिन्हें भी ये ऑर्गेनाइज करना है, वो अधिकारी, उन अधिकारियों का ही कहना है कि एस्टेट 2019 में जो भी क्वालिफाइड हैं वो 7th फेज में सेकेंडरी लेवल की जितनी वैकेंसी आ रही है यानी कि 1,30,000, उससे कहीं ना कहीं कम मात्रा में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। अब ये बात अलग है कि अगर हम SSC यानी कि सोशल साइंस की ही बात करें, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें या सामाजिक अध्ययन विषय आप कह सकते हैं, तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 26,000 27,000 सिर्फ SSC यानी कि सोशल साइंस में अगर अभ्यर्थी पास हैं तो सारे लोगों की तो बहाली नहीं हो जाएगी। वो तो एक बैलेंसिंग में होगी कि इस सब्जेक्ट से इतने वैकेंट सीट हैं तो इतने ही टीचर को लेना है। तो SSC वाले की संख्या पर्याप्त हो सकती है, लेकिन फिर जो 2019 के बाद जो ग्रेजुएशन किए हैं और उनका स्ट्रीम SSC रहा हो तो उनकी भी तो इच्छा होगी ना कि हम भी हाई स्कूल में टीचर बने। तो उनके लिए भी और उनके साथ जस्टिस भी होगा जो एस्टेट 2023 जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं इसलिए यह बात बता रहा हूं कि किसी विषय में अधिकतर मतलब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी विषय है जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या सीट के इक्वल नहीं है, तो वहाँ जो है अभ्यर्थियों की संख्या चाहिए या नहीं, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 32 सब्जेक्ट में लेने की बात चल रही है, और जो ही मान लीजिए एस्टेट 2023 होगी तो सबों का हक बनता है कि 19 के बाद, चूंकि कोई भी एस्टेट नहीं हुई है, तो 19 के बाद जो भी लोग अपना BEd डिग्री कंप्लीट किए हैं उनका ये अधिकार बनता है कि वो 2023 के एग्जाम में जो भी स्ट्रीम हो, जो भी विषय हो, वो इसमें बैठें, और जिनका मेरिट बनेगा वो सेकेंडरी लेवल के टीचर बनेंगे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के। तो यहाँ सेकेंडरी लेवल की अगर बात कीजिएगा तो 1,30,000 सीट आने की जो बात चल रही है, इसमें हमें लगता है, और जो डेटा जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा भी है उसमें 80,000 के करीब पास हैं,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ SST छांट दीजिएगा तो उसी में बहुत ज़्यादा पास है। तो और विषय में तो और अभ्यर्थियों की संख्या कम ही हो जाएगी। और यहीं से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से 80 और 1,30,000 का रेशियो अगर आप देखिएगा तो 50,000 सीट तो यहीं वैकेंट रह जा रहे हैं। तो ये 50,000 जो सीट वैकेंट रह जा रहे हैं, अगर नया एस्टेट 2023 लेके इस सीट को अगर फिलअप कर लिया जाता है तो कहाँ घाटा है मेरे भाई? जो अभ्यर्थी हैं उन्हें घाटा कहाँ है? फ्रेश अभ्यर्थी आएंगे, नए अभ्यर्थी आएंगे, उन्हें भी रोजगार मिल जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा कम मेधांक वालों को होगा। मान लीजिए कि प्राइमरी में अभी इनकी संख्या 1.5 लाख के करीब है, या 1,20,000, 1,30,000 या 1.5 लाख, 2 लाख के करीब है। तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट के एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, एस्टेट के एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला है। अब कुछ हो सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी पहले से भी एस्टेट और प्राइमरी लेवल यानी सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, ये बात भी है। लेकिन कुछ फ्रेश तरीके से अगर एस्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एस्टेट 2023 देके, तो यहाँ से भीड़ घटेगी कि नहीं ये हमें बताइए। और यहाँ से जैसे ही भीड़ घटेगी प्राइमरी लेवल से, ये लोग सेकेंडरी में आ जाएंगे। तो अगर 50,000 फ्रेश कैंडिडेट का सेकेंडरी में हो जाता है तो यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या घट के 80 के अंदर आ जाएगी, 90 के अंदर या लाख के अंदर आ जाएगी। तो आप बताइए कि ये जो 80,000 अभी जो बात चल रही, हो सकता है कि 1 लाख तक सरकार आपको सीट दे दे, तो सारे लोगों का अब कम और ज़्यादा मेधा की बात ही तब नहीं रहेगी और फिर सारे लोग शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे और आसानी से शिक्षक बन सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। और ऐसी बात भी विभाग में चल रही है कि एस्टेट 2023 होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है 19 के अकॉर्डिंग, या पहले से जो एस्टेट पास है जिनका 6 फेज में नहीं हुआ, तो सारे चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद भी जो वैकेंसीज आनी है सेकेंडरी टीचर के लिए, तो वहाँ देखा जाता है कि इनकी संख्या कम है और संख्या इनका कैसे हो और अच्छे शिक्षक कैसे मिले, तो इसके लिए एस्टेट 23 होना भी चाहिए। और इससे कम मेधांक वालों को फायदा भी होगा कि यहाँ जब ये लोग ये सीट छोड़ के सेकेंडरी में आएंगे तो यहाँ कम से कम मेधा वाले एडजस्ट कर जाएंगे और उनका कम से कम प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में तो अवश्य हो जाएगा। तो ये बातें जो मैंने आज आपको बताई, ये होनी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह का और भी वीडियो यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।